मेरी बेगम और बहू दोनों के हाथ में बड़ा जायका है। चलिए ना, जरा चख के तो देखिए। आपने इतनी तकलीफ की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ आने से पहले खा लिया था, पेट भरा हुआ है। वैसे मरियम, एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अचानक से यामुर की इतनी फिक्र कहाँ से होना शुरू हो गई? क्योंकि मैंने तो तुमसे मिन्नतें की थी उस वक्त कि अपनी बेटी से राब्ता कर लो, लेकिन तुमने डांट कर फोन रख दिया था और कहा था कि मुझे बात नहीं करनी। याद है ना तुम्हें? तुम भूल तो नहीं गई ना? बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है और यामुर तो वैसे ही बहुत हसास बच्ची है। मरियम, हमने यामुर को बहुत मुश्किल से संभाला है। उसके जख्म भरने में हमें काफी वक्त लग गया और अब तुम अपनी बच्ची से अचानक यहाँ मिलने आ गई। दरअसल आप सही कह रही हैं, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने मेरी बच्ची का इतना ख्याल रखा, आप सबका शुक्रिया। गलतियां इंसानों ही से होती है मरियम साहिबा। हम नहीं जानते कि किसके कैसे हालात हैं। हमें किसी को जज करने का इख्तियार भी नहीं है। ये दुनिया बड़ी निराली है। कभी ना कहें कि मुझे कुछ नहीं होगा, हमेशा कहो क्या पता आगे क्या हो। जी बिल्कुल, बाबा ने ठीक कहा। खैर, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, इजाजत चाहूंगी अब। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज मरियम साहिबा। खुदा हाफिज। हेलो नाज। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी अपनी ही बेटी मुझे नजरअंदाज कर रही है नाज। उस लड़की को अपनी माँ कहती है, लेकिन वो मेरी बेटी है। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ से ले जाऊंगी उसे। दिन कैसा गुजरा बेटा? ज्यादा थकाया तो नहीं खुद को? नहीं अम्मा जान, वॉक करना अच्छा लगा। लगता है दिन ब दिन बेहतर हो रहा हूँ। जो कुछ मैं अपने बेटों के साथ नहीं कर सका, वो अब सब कुछ करना चाहता हूँ। जरूर करो बेटा, जो बात भी तुम्हें खुशी दे वो सब कुछ करो मेरे बच्चे। खैर तो है हसन साहब, किसी के दुम पर पांव रख दिया क्या इस बार? अरे नहीं बेटा, कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा हादसा था और कुछ नहीं। भाई, मैंने सुना जो कुछ हुआ बड़ी मुश्किल से खुद को यहां तक खींच कर लाया हूं। क्या हालात हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है, फिक्र मत करो, संभाल लिया है। मगर अब आगे क्या होगा? कुछ तो सोचा होगा ना तुमने? मुझे अभी वक्त चाहिए करीम। चचा जान बाज नहीं आएंगे, हमें खबरदार रहना होगा। दिलान पे कड़ी नजर रखनी होगी, उसे बचाने का और कोई रास्ता नहीं। मैं समझ रहा हूं। मुझे बताओ, क्या ये तुम दोनों के लिए मुश्किल नहीं होगा बरहान? बिल्कुल होगा, अंदाजा है मुझे, लेकिन अभी और कुछ नहीं किया जा सकता। फिलहाल दिलान की हिफाजत अहम है।
देखो, तुम ज्यादा बेहतर समझते हो बारान। मैं जानता हूं ये सही वक्त नहीं है, मगर लॉन्च की तारीख करीब आ रही है बारान। अगर ये फाइल देख लो और जवाब दे दो तो अच्छा होगा। कुछ डिसीजंस लेने हैं जो तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं, जैसे कि लॉन्चिंग का वेन्यू भी डिसाइड करना है। कंपनी में रखें या किसी होटल में, ये तो तुम ही बताओगे। यहां हवेली में ही रखो, बाहर वालों को मत बुलाना। ठीक है, समझ गया। फिर मैं इसी के मुताबिक अरेंजमेंट करना शुरू करता हूं। चलो फिर चलता हूं मैं, राब्ते में रहेंगे। शुक्रिया करीम। बस मोहतात रहो। हाँ बिल्कुल। बात सुनो बारान, आखिर ये कौन सा तरीका है बारान? खानदान के ही फर्द पर कोई गोली चलाता है क्या? मुझे किसी के आगे जवाबदेह होने की जरूरत नहीं फरात। ऐसा हुआ तो उसकी वजह भी थी। इस खानदान में अगर मेरे बगैर कोई फैसला हुआ तो उसकी कीमत सबको चुकाना पड़ेगी। मैं आज भी इस कबीले का सरबराह हूं। तुमने मेरे पापा पर गोली चलाई? तुम्हारे बाप ने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की। शुक्र करोगे वो जिंदा है। बात यहीं खत्म। एक बार फिर तुमने इस खानदान में फितने की आग लगा दी। जो चाल चली उसका अंजाम यहां तक पहुंचा है। लेकिन बारान के तहफ्फुज़ पर भरोसा मत करना। मेरे पोते की रहमदिली के पीछे छुपने की कोशिश ना करना। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा याद रखना, तुम्हें दरवाजे से बाहर निकाल दूंगी। अपनी धोखेबाजी की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। क्या हो रहा है यहां? कुछ नहीं हो रहा पोते। सब कुछ अपनी असल की तरफ लौट रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसकी कामयाब चाल पर मुबारकबाद देने आई थी। बस कुदरत को कुछ ना पता चले। मैं तो चुप रह जाऊंगी। इंसान की फितरत है, वो बेवफाई करने से बाज नहीं आता। लेकिन तुम्हारे बाप का दिल ये सह नहीं पाएगा। आप बेफिक्र रहें दादी जान। बाबा के लिए मैं खुद से अच्छे बुरे का ख्याल रखता हूं। उन्हें तकलीफ देना मेरी जिंदगी का आखिरी काम होगा। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। लेकिन एतमाद एक ऐसा खजाना है जो गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। अच्छी तरह जान लो, एक बार इस पर धब्बा लग जाए तो वो हमेशा के लिए मान पड़ जाता है।
उफ बाबा, कभी नहीं रुकेंगे ना आप। बारान पर गुस्सा है मुझे, लेकिन वो हक पर है। उसकी बीवी को मौत के मुंह में ले जाना कहां की अक्लमंदी है। कितना याद आता है मुझे तुमसे बातें करना। तुम कितनी मासूम हो मेरी जान। मैंने ही तुम्हें गलत समझा। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि खुद को और अपनी फैमिली को भी सजा दे रहे हो, अंदाजा है तुम्हें? उस एतमाद की कीमत जो तुम पर किया अब सब भुगत रहे हैं। मुझे बताओ ये सब कब तक चलेगा? जब तक मैं ना कहूं तब तक। खुश आमदीद। बारान साहब से मिलना है मुझे। फरमाइए, कौन है आप? दरअसल बारान साहब और कुदरत साहब से मिल चुकी हूँ, मगर आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। मैं सबीहा अमरुल्लाह हूँ और आप यकीनन आजाद साहिबा हैं। बेटी, तुम जाओ किचन में जाकर काम देखो। सबीहा खातून, खुश आमदीद। शुक्रिया। बेटा, ये खातून कौन है? दिलान इन्हीं के घर रही थी अम्मा जान। इन्होंने हमारी बेटी का ख्याल रखा। सबीहा साहिबा। बारान साहब,
मुझे आपसे बात करनी है। आ जाइए। खुशी हुई मिलके। इजाजत दीजिए कुदरत साहब। ये औरत आखिर कौन है बेटा? तुम इसे कहां से जानते हो? ये वही खातून है जिनके घर दिलान थी। शुरू में मुझे भी शक हुआ था, मगर बाद में छानबीन करवाई तो कुछ गलत नहीं निकला। कुदरत? लेकिन दिलान तो अगवा हुई थी ना, फिर ये आखिर उसके साथ कब रही? कैसे मिली इस औरत से वो? जब शादी की रात हमला हुआ तो दिलान इन्हें सड़क पर मिली थी। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। ये उसे अपने साथ घर ले गई और ख्याल रखा उसका। मेरे बच्चे, बस तुम्हारी खातिर चुप हूं मैं इस मामले पर। जब लड़की अगवा हुई नहीं तो इस औरत का उस लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने का कोई जवाब ही नहीं बनता। दिलान की फिक्र हो रही थी। दिल बहुत बेचैन था उसके लिए मेरा, इसीलिए आपसे बात करना चाह रही थी। मुझे डर था कि कहीं आपके चचा उसको नुकसान न पहुंचाएं। जब तक मैं जिंदा हूं उसे कोई तकलीफ नहीं दे सकता। जब उसने मुझे फोन किया तो उसकी आवाज बहुत डरी हुई थी। उसे अगर अपनी आंखों से देख लूंगी तो सुकून आ जाएगा। हाय। क्या आपके लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? गुल, दिलान से कहो नीचे आए। ठीक है बारान साहब। मैं दिलान को अपनी बेटी जैसा समझती हूँ बारान साहब। जब उसने मुझे फोन किया तो उसकी आवाज सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो आपको फोन कर दिया। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। दिलान को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। और अगर इस घर में उसकी जान को खतरा है तो मैं उसे साथ भी ले जा सकती हूँ। दिलान मेरे पास बिल्कुल महफूज है। आए। बहुत डरा दिया था तुमने। बहुत फिक्र लगी रही तुम्हारी। तुम्हें देखे बगैर दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। हसन साहब ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। शुक्रिया। हाँ, शुक्र है। जब तक अपनी आंखों से ना देख लेती दिल को सुकून ना मिलता। तुम खैरियत से हो, बस यही काफी है। अच्छा तो फिर मैं आपका मजीद वक्त नहीं लूंगी। दिलान मुझे बाहर तक छोड़ दोगी प्लीज? चलती हूँ बारान साहब।
मैं खुद आने वाली थी, यकीन करें मेरा, और आऊंगी भी। बस मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। मैं बारान को मना लूंगी, उसे कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। नहीं, अब तुम यहीं रहोगी दिलान, और तुम्हें क्या करना है ये मैं बताऊंगी। तुम बस मेरे इशारे का इंतजार करना। आप जो चाहेंगी वही करूंगी, बस बारान को कुछ नहीं होना चाहिए। सब तुम पे डिपेंड करता है और ये तुम जानती हो। खुदा हाफिज मेरी प्यारी दिलान। खुदा खैर करे, भाभी इतनी खौफजदा क्यों लग रही थी? कौन है ये औरत?